जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि नौशीन को लगता है कि वो मलेशिया के वाले कारोबार में से भी अपना हिस्सा लेकर अहमद को खुश कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो तो सिर्फ और सिर्फ अस्मा के नाम पर है प्रॉपर्टी। सज्जल तो अपनी माँ नौशीन को बेवकूफ़ बनाकर चलती बनी। उसे लगता था कि माँ उस गाड़ी के पीछे लग जाएगी जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। उधर आप देखेंगे कि जब अरूसा के यहाँ एक बहुत ही प्यारे से बेटे की विलादत होती है तो उस पर अस्मा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन नवीद को ये परेशानी लग जाती है क्योंकि अस्मा बेगम ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये सारी प्रॉपर्टी जावेद ने उसके अपने नाम की थी और वो जिसे चाहे अपनी मर्जी से दे सकती है। ये ना हो कि वो ये सब कुछ असद के बेटे के नाम कर दें। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लगता है कि आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। जिस पर अस्मा कहती है मैं सबको दो टोक बता चुकी हूँ, मैंने नौशीन से भी कह दिया है कि ये जावेद की गिफ्ट की हुई प्रॉपर्टी है और इसमें कोई हकदार नहीं है। मैं मानती हूँ कि आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे बहुत बड़ा दुख दिया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बाद मुझे खुशी मिली है कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा सोच रखा था। उधर आप देखेंगे कि अहमद दरबदर की टकरे खाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाता है। इधर नौशीन अलग परेशान है कि अब घर के खर्चे किस तरह से चलेंगे। उधर फहद को जब मिलता है खुला का नोटिस तो उस पर फहद तिलमिला जाता है और कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया है अनम। जिस पर सज्जल कहती है ये तो एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि जब फहद की माँ फहद की चीखों की आवाज़ सुनकर और परेशान हो जाती है तो सज्जल उन्हें भी बता देती है कि अनम ने किस तरह से खुला के पेपर्स भेज दिए हैं। उस पर कहती है फहद की माँ तो ठीक है, आज ही मैंने फैसला कर लिया है कि अब सज्जल मेरी बहू बनेगी। जिस पर फहद कहता है ये कैसी बातें कर रही हैं। उधर अनम मुझसे इतनी नाराज़ है कि उसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है और आप कह रही हैं कि सज्जल आपकी बहू बनेगी। जिस पर कहती है फहद की माँ अब कुछ और नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारा, बहुत तुमने अपनी मनमानियाँ कर ली। इधर असद नवीद के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब भी आप मेरी खुशी में खुश नहीं होंगे। मामा आज इतनी खुश है मेरे बेटे की वजह से। नवीद फिर भी रस्मन असद को गले लगा ही लेता है, लेकिन ज़ैनब को ये बात बहुत बुरी